कहानी है सिंगरौली गांव में रहने वाले लोगों की। यहाँ के लोग सिर्फ अपने अपने कामों से मतलब रखते थे। यहाँ के लोग अक्सर मतलबी हुआ करता था। इसी गांव के सामने एक पीपल का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक भिखारन बुढ़िया दूसरे गांव से भीख मांगते हुए सिंगरौली गांव तक पहुंच जाता है। वे आसाराम नाम के एक व्यक्ति के घर जाता है और भीख मांगते हुए बोलता है कि घर में कोई है, मुझे खाना दे दो। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला है। भगवान आपको और धन देंगे। तभी आसाराम बोलते हैं कि सुबह सुबह न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। जा आगे जा, यहाँ खाना नहीं है, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। यह बोलकर आसाराम दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसकी पत्नी अंदर चली जाती है। उसके बाद वह बुढ़िया वहां से एक दूसरे घर में चली जाती है। अगले घर से एक औरत निकलते हैं जिसका नाम शीला थी। वह उस बुढ़िया के लिए बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा खाना देती है और वह बोलती है कि चल बुढ़िया, यहाँ से निकल और दोबारा यहाँ मत आना, मेरे घर में भंडारा नहीं चलता है। यह बोलकर शीला भी उस बुढ़िया को वहां से भगा देते हैं और उसके बाद वह बुढ़िया उस गांव के पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं और वह मन ही मन सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले बेटे ने घर से निकाल दिया और अब ये गांव वाले भी मुझे पेट भरकर खाना नहीं दे रहे हैं। पता नहीं अगले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे। एक दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण उस बुढ़िया को बहुत तेज प्यास लगती है, मगर उसके आसपास में कोई भी नहीं था। तो वह लोगों के घर में पानी मांगने जाते हैं, मगर कोई भी उसको पानी नहीं देते हैं और उसको देखते ही वहां के लोग उसको भगा देते हैं। चलते चलते वह बुढ़िया फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, मगर बहुत ज्यादा बीमारी और कमजोरी के कारण उस बुढ़िया की वहीं पर मौत हो जाती है। उस बुढ़िया की मृत्यु के बाद उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी बिन मौसम बारिश, तो कभी तेज हवाएं चलने लगते हैं, तो कभी धुआं धुआं हो जाता है और बर्फ गिरने लगते हैं। जब रात को लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को किसी औरत की रोने की आवाजें भी आने लगता है। तभी गांव के लोगों ने एक बैठक बुलाई और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत शुरू की। तभी गांव का एक आदमी बोलता है कि गांव वालों, यह क्या हो रहा है? हमारे गांव में रोज रोज यह कैसी घटनाएं हो रही हैं? इतनी रात को कौन रो रही है और जोर जोर से चिल्ला रहा है? जल्द से जल्द कुछ उपाय करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही उपाय है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करो और रात को कोई भी घर से बाहर मत निकलो। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके कुछ दिनों तक आवाज आना बंद हो जाता है, मगर एक दिन बासु नाम का एक व्यक्ति उस पीपल के पेड़ से होकर गुजर रहा था। तभी उसको किसी के होने का अनुभव होता है। जैसे ही वह आगे जाता है, वह देखता है कि वह बुढ़िया उसके सामने आ जाता है, जो कुछ दिन पहले भूख के कारण मर चुकी थी। तभी वह बुढ़िया अचानक से एक पिशाचिनी का रूप ले लेती है और वहां उसको वहीं पर मार डालता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होता है, वह व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के नीचे मरा हुआ मिलता है। गांव के लोग उस मरे हुए शव को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को सचेत करते हुए बोलते हैं कि कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। गांव के सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, और हाँ, भूल कर भी उस पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना। चुड़ैल रहती है, वहां पर कुछ भी अनहोनी हो सकता है। गांव के सारे बच्चे डर के मारे सो जाते हैं और सभी लोग शाम होते ही अपने अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। पूरे गांव में मानो एक मातम पसरा हुआ है। गांव में कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव के सभी लोगों को बोलते हैं कि यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारे गांव वाले ऐसे ही मारे जाएंगे। मैं तुम लोगों को एक उपाय बताता हूँ। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका है जहां एक साधु रहता है। शायद वो हमारा कुछ मदद कर सकता है।
इसलिए तुम लोग जाओ और जाकर उस बाबा से मदद मांगो। उसके बाद गांव के कुछ लोग उस साधु बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, हमें बचा लो, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। उसके बाद गांव के लोग उस बाबा को अपने गांव के बारे में पूरी बात बताते हैं, जिसके बाद वह साधु उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस साधु बाबा को उस गांव में ले जाता है जहां वह पिशाचिनी रहती है। वहां पहुंचने के बाद वह साधु उस गांव वालों को बोलते हैं कि भूख से मरने के कारण वह बुढ़िया एक पिशाचिनी बन गई है। इस पिशाचिनी को इस गांव से भगाने के लिए यहाँ एक यज्ञ करना होगा और उस पिशाचिनी को बुलाना होगा। उसके बाद वह गांव वाले एक यज्ञ का प्रबंध करते हैं और यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। थोड़ी देर मंत्र उच्चारण करने के बाद वह पिशाचिनी प्रकट हो जाती है और वह पिशाचिनी बोलती है कि ए साधु, क्यों बुलाया मुझे? तुझे मरना है क्या? इस मामले से तू दूर हट जा, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तभी वह साधु बोलते हैं कि यहाँ के गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों सता रहा है इन लोगों को और क्यों इन गांवों के लोगों की हत्या कर रहा है? तभी वह पिशाचिनी बोलते हैं कि इन गांव वालों से पूछ साधु, 2 रोटी और 2 बूंद पानी की वजह से मेरी जान गई है। दर दर भटका हूँ, फिर भी 2 बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। इस गांव में किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह पिशाचिनी वहां से गायब हो जाता है और वह साधु उन गांव वालों को बोलते हैं कि लालत है तुम लोगों पर। इतना अमीर होने के बावजूद भी एक गरीब बुढ़िया की पेट नहीं भर पाए तुम लोग। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, इस गांव को छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, वरना कोई जिंदा नहीं बचोगे। यह बोलकर के वह साधु उस गांव से चला जाता है। उसके बाद गांव वालों को भी उनकी गलती पर बहुत पछतावा होता है। फिर वे सभी गांव वाले धीरे धीरे करके उस गांव को छोड़ देते हैं। गांव एकदम पूरा सन्नाटा हो जाता है। एक छोटी सी गलती के कारण गांव वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले 10 सालों तक वह पिशाचिनी उसी गांव में भटकती रहती है। कोई भी उस गांव में नहीं आने के कारण वह गांव एकदम वीरान पड़ी रही। उसके बाद वह पिशाचिनी हमेशा के लिए चली जाती है। फिर से वह गांव हरियाली हो गई और उस गांव में फिर से लोग बसने लगे।